नमस्कार, मैं संजय दास गुप्ता इस समय मैक्सो हॉस्पिटल आया हूँ जो मीठापुर में स्थित है। 5वां साल हो गए हैं। इनकी असली जो है माने जो बहुत दिनों से लंबा संघर्ष करके आ रहे हैं और मैक्सो हॉस्पिटल के डॉक्टर विक्रम तक कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये डॉक्टर के मसीहा है, गरीबों के मसीहा कलाकार है। आइए डॉक्टर साहब से बोलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते चैनल में। बहुत 5 साल का बधाई हो। सबसे पहले आप लोग को भी और हमारे साथ जितने भी हमारे हमको सुन रहे हैं और इस चैनल के द्वारा देख रहे हैं, सबको मैं अपने हॉस्पिटल के 5 साल होने के उपलक्ष्य में 5वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और मैं सबको नमस्कार करता हूं। सर, आपकी पढ़ाई लिखाई यूक्रेन से पास करके आए थे। आज यूक्रेन का अवस्था हम लोग जान रहे हैं। वहाँ से करने के बाद आप इंडिया आए और यहाँ सेवा कर रहे, जन जन से मिले हैं। डॉक्टर विक्रम माने डॉक्टर मैक्सो हॉस्पिटल। तो इसके बारे में, आपके जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जर्नी तो देखिए, एक्चुअली पढ़ाई लिखाई का जर्नी तो काफ़ी ही मतलब संघर्षशील रहा, क्योंकि बहुत परिश्रम से आज मैं एक डॉक्टर बना हूँ। काफ़ी मेहनत करना पड़ा हो, बहुत सारा संघर्ष किया हूँ, बहुत से जो उसका सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरी संघर्ष की बात करें तो मैं अगर आपको पूरा अपना संघर्ष जीवन का बता दूं तो शायद आपके आँख से आंसू आ जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि ये बहुत बड़ा संघर्ष था मेरा। चूँकि मैं एक गांव से उठकर पटना आया, पटना में पढ़ने का कोशिश किया, पढ़ाई किया। मैंने यहाँ से पढ़ने के बाद मैं बाहर गया, विदेश गया। विदेश में जाके मैंने अपना मेडिकल की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर यहाँ आने के बाद मैंने अस्पताल का शुरुआत किया। पहले कई जगह, उससे पहले मैंने नौकरी भी किया, है ना। जैसे दिल्ली में मैंने काम किया, पटना में भी कई हॉस्पिटल में हमने काम किया। तो संघर्षशील तो लाइफ रहता ही है, और डॉक्टर बनने के मतलब ही होता है कि आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। और उतना ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई में तो जो जर्नी है संघर्ष का तो है ही, लेकिन साथ साथ पढ़ने के बाद भी अगर आप हॉस्पिटल चलाते हैं तो यहाँ भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए संघर्ष करना पड़ता है कि आपको 24 घंटा, अगर आप अस्पताल का संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं, तो आपको 24 घंटा अस्पताल के पीछे लगा रहना पड़ता है, पेशेंट के पीछे लगा रहना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि मेरे पेशेंट को किसी तरह की परेशानी हो जाए। जबकि हमारे टीम में कई बड़े बड़े डॉक्टर जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जरी सर्जन, पेडियाट्रिक सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो हमारे के यहाँ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। जो बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे ऑलरेडी हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे अस्पताल से जुड़े हुए हैं। सारे लोग अपने अपने सेवा देते हैं। उसके बावजूद भी चूँकि आप एक डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर अस्पताल का बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाली पद होती है। तो ये संघर्ष आपको, जब तक आप डायरेक्टर पद पर रहेंगे, आजीवन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इससे आप कभी पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी व दायित्व वाला पद होता है। तो इसलिए संघर्ष तो करना चाहिए, और संघर्ष से भागना भी नहीं चाहिए। कभी भी संघर्ष से हार नहीं माननी चाहिए। जब हम लोग विदेश पढ़ाई करने जाते थे तब भी वहाँ बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज का समस्या, वहाँ के लोकल रहन सहन, खाने पीने का समस्या। तो ज़िंदगी में आजीवन अगर कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, नाम कमाना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे बारे में, कई ऐसे लोग होंगे जो हमारे बहुत शुभचिंतक भी हैं। कई ऐसे लोग होंगे कि यार ये मामूली लड़का गांव से उठ के आया, यार आज यहाँ तक कैसे पहुँच गया। ऐसे भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं जो मेरे अगर निगेटिव बात बोलने वाले भी लोग होते हैं, अगर मेरे प्रति अगर उनकी निगेटिव भावना भी अगर है, तो मैं उससे भी कभी घबराता नहीं हूँ, और मैं उसका भी स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बुराइयां भी करें, ताकि मैं और आगे अच्छा करने की कोशिश करें। अगर मेरे अंदर थोड़ी बहुत अगर कुछ कमियां हो जाती है, कुछ त्रुटियां हो जाती है, तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे त्रुटि को सामने लाए, ताकि हम कुछ उससे बेहतर भी करने की कोशिश करें। तो मुझे कुछ इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। हाँ, मैं अपने स्तर से, अपने तरीके से कभी कोई गलती, कभी कोई परेशानी, कभी किसी के बारे में गलत कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, या ना किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मेरे खिलाफ़ भी अगर कोई बोलते हैं तो मुझे उसका भी स्वागत करता हूँ, और जो मेरे वेल विशर है तो मैं उनका तो लाख लाख मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ।
नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो लोग तो हमें आज इस लायक बनाया, यहाँ तक पहुँचाया। आपकी लोकप्रियता जो है डॉक्टर विक्रम, आप मैक्सो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं, आपका एक अनुभव अलग है, कलाकार से लेकर हर तरह के लोग आते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक अलग लोकप्रियता है। तो मैक्सो हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा योगदान है आपके प्रति, आप जान रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये छुपा हुआ चीज़ है, बहुत डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मैक्सो हॉस्पिटल के डॉक्टर विक्रम का एक अलग योगदान है। देखिए, ये जो है ना, ये मेरे अंदर बचपन से था, ऐसा नहीं कि आज है। मैं बचपन से ही कुछ अच्छा करने का, कुछ अलग करने का कोशिश करते रहा है। और मैं गांव में ही भी जब था ना, तब भी मैं मतलब कुछ अलग करने का प्रयास करता था। जैसा कि जो कोई मेरे गांव का होगा, अगर मेरे को सुन रहे होगा, जो बचपन से मुझे जानता है, जो बचपन से मुझे देखा है, वो मेरे बारे में हम बताएगा और हमसे बेहतर बताएगा कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है और सत्य है, टू कट सत्य है कि जो आदमी अगर आज किसी को मदद करता है, अगर आज कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं उनके पारिवारिक परिवेश वैसा होता है, सामाजिक परिवेश ऐसा होता है, जो आगे चलकर भी वो एक दिन लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं, लोगों को मदद करने का काम करेगा। ना कि कोई अचानक डॉक्टर बन गया और वो कल से किसी को मदद करने लगेगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि वो जो होता है ना, वो आपके बचपना में ही छुपा रहता है कहीं न कहीं कुछ अलग करने का। ये थे हमारे डॉक्टर विक्रम, मैक्सो हॉस्पिटल के डायरेक्टर, गरीबों को मसीहा। हर तरह के लोग आते हैं, जब मैक्सो में आते हैं तो वो मरीज जान रहे कि हम ठीक होके ही यहाँ जाएंगे। धन्यवाद। नाम परिचय देंगे। आज मैक्सो हॉस्पिटल का 5वां स्थापना दिवस चल रहा है डॉक्टर विक्रम सर के, बताइए अपना नाम। मैं संतोष रुनु यादव, परमादरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के संगठन DSS का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। और मैक्सो हॉस्पिटल से हमारा बहुत ही आत्मिक संबंध है, क्योंकि हम चूँकि जन सेवा में हम जाते रहते हैं इधर उधर, और उसी दौरान डॉक्टर विक्रम सर से हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। देन आफ्टर बहुत सारे पेशेंट हम यहाँ पे आए, जिससे लोगों का कॉल आता था तो देखने के लिए भी आते थे, हाल चाल लेने के लिए भी आते थे। बहुत सारे गरीब गुरबे भी कॉल करते थे। पैसा के मामले में बहुत बार हमें डॉक्टर को परेशान किया है कि सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितना हमने डॉक्टर को परेशान किया, डॉक्टर साहब हमको इस बात को लेकर के परेशान कर दिए कि हमसे भी ज़्यादा सोचते हैं गरीबों के बारे में। और हम चाहते हैं कि ये 5वां नहीं, आगे आने वाले जो 500वां साल है, उसमें भी इससे भी दमदार तरीके से इसके स्थापना दिवस को मनाई जाए। और जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मैक्सो हॉस्पिटल के बारे में भली भांति जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। पटना के मीठापुर में ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए, विशेष करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए, ये उनका अपना हॉस्पिटल है। धन्यवाद सर। अपना नाम परिचय देके बताएंगे। आज जो मैक्सो हॉस्पिटल 5वां साल में आ रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। बोलें जी। देखिए सर, इस हॉस्पिटल से हम पुराने जुड़े हुए हैं और लगभग 5 साल की जो बात कर रहे हैं, 5 साल में इस हॉस्पिटल में जितना भी हम आदमी भेजे, जितना भी मेरा आदमी आया है, हम 100% की गारंटी देंगे कि एक भी आदमी असफल होकर नहीं गया है। बहुत ही अच्छा है। और दूसरे जगह में जो हम जा कर के देखे हैं, जो गरीबों को लूटा जाता है, इसमें ये गरीबों की मसीहा है। इवन देन कि जिस पेशेंट को हम देखे हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है, अपना जेब से पैसा दे करके उसका इलाज करवाते हैं। और हमारे साथ तो खास करके अगर डॉक्टर साहब कह दें कि अगर डॉक्टर साहब हमारा साथ छोड़ दें तो हम पटना छोड़ देंगे। और ऐसा हमारे जैसा 50-100 लगभग 100-500 आदमी को हम जानते हैं जो डॉक्टर साहब के मुताबिक यहाँ जी रहे हैं। और डॉक्टर में ये मसीहा हैं और भगवान का दूसरा रूप है। जिस किसी भी पेशेंट को अपने हाथ से ये सोच लें कि नहीं इनको ठीक करना है, तो ठीक करके ही छोड़ते हैं, चाहे जो भी कीमत पर लगे। और बहुत ही अच्छा, मतलब क्या कहा जाए कि इसके सब्स्टिट्यूट में अभी पटना में दूसरा कोई जगह नहीं है। मेरा नाम नरेश कुमार मेहता, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। हम बिलोंग्स करते हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, सहरसा सुपौल।